इस मंच पर उपस्थित सर्वसम्माननीय माननीय श्री बाबू रामपाल जी, सम्माननीय श्री महेंद्र सिंह यादव जी, सम्माननीय माननीय श्री हेमंत कुशवाहा जी और हमारे जिले की शान इंजीनियर साहब सुभाष पाल जी, साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पारसनाथ पाल जी के साथ राष्ट्रवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी एवं विशेष आमंत्रित वरिष्ठ नागरिक एवं सम्मानित जनता। आज बड़े हर्ष की बात है कि इस मंच के माध्यम से सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात की जा रही है। सर्वप्रथम आपको ये जानना चाहिए कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आज पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, उपेक्षित समाज के लोग चाहे कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाए, IAS, BCS और मंत्री भी हो जाए, फिर भी हर जगह उन्हें उपेक्षा का शिकार, इस सामाजिक अवहेलना का शिकार झेलना पड़ता है। आज इस मंच के द्वारा आपको इस बात के लिए जागरूक करने का आह्वान किया गया है कि आप अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई और अपने अधिकार को, अपने सम्मान को कैसे प्राप्त करें। और इसे पाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबू राम जी ने जो एक संघर्ष, जो एक जज्बे के साथ एक इतनी बड़ी लाइन खींच दिया कि इस तरह से एक पार्टी की स्थापना किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्हें ढेर सारी शुभकामना, क्योंकि एक पार्टी पैसे से नहीं बनती है। अगर पार्टी पैसे से बनती तो सारे उद्योगपतियों की आज एक पार्टी होती, लेकिन ये पार्टी बनाना सिर्फ एक स्वयं के विचार और जज्बे और संघर्ष की कहानी होती है। और इन्होंने पिछड़े, दलितों, उपेक्षितों को एक लाइन दिया है, एक आधार दिया है। अब इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप सबकी हो जाती है, आप सब नागरिकों की हो जाती है। इसके साथ साथ इन निचले तबके के जितने वकील, अध्यापक, डॉक्टर, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, उन्हें आगे की आने की जरूरत है। अगर उनके द्वारा अपने विचारों को के साथ साथ कुछ आर्थिक योगदान, जैसा मैं एक दिन लक्ष्मण यादव को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये प्रोफेसर हो जाना, एक IAS हो जाना, बस वो वहीं तक रह जाता है, पूरे जीवन उसका जीवन उतने में ही सीमित हो जाता है। और बहुत सारे लोग जीवन में एक लक्ष्य पाने के बाद इसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि हम तो एक काम कर ही रहे हैं, 8 घंटा में क्या करेंगे भाई, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपने अंदर विचार होना चाहिए, अपने अंदर जज्बा होना चाहिए। आप सब काम कर सकते हैं, जैसे नौकरी पेशे के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के, जैसे भी भाई उमाशंकर जी ने लोगों को जगाया, लोगों को जोड़ा। इस महिला की दुख घड़ी में ये तो उसकी व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन हमारे समाज में से लाखों पीड़ित हैं। हमारा आपका दायित्व यही होता है, हमारा आपका कर्तव्य यही होता है, तभी आपकी आत्मा आपको सराहेगी। अदरवाइज आपका जीवन धिक्कार हो जाएगा अगर सिर्फ आप अपने लिए जिएंगे, अपने लिए करेंगे। आप अपने आसपास तमाम उपेक्षित, तमाम पीड़ित लोग पड़े हैं, और ये सिर्फ बाबू राम जी का काम नहीं है, ये सिर्फ उमाशंकर जी का काम नहीं है, ये प्रत्येक नागरिक का काम है। इसीलिए आपको शिक्षा की जरूरत है, आपको आगे आने की जरूरत है। जैसे आज के 20 साल पहले शायद आप कोई सभा करते तो शायद इतने लोग न आ पाते, इतनी गाड़ियों से लोग न आ पाते, लेकिन आज इस पिछड़े समाज ने, आपके पूर्वजों ने कम से कम आपकी उंगली पकड़ के आपके विद्यालय पहुंचाया। तो आप अपने बच्चों को विश्वविद्यालय और टेक्निकल प्राविधिक विद्यालयों में, विदेशों में पढ़ाइए, कर्ज लीजिए। जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा तभी कुछ सोचेगा, तभी उसे कुछ सीख मिलेगी, तभी वो आगे लड़ने के लिए प्रेरित होगा। तो मेरा आह्वान आप सब वरिष्ठ नागरिकों से है, जो वकील हैं, अध्यापक हैं और किसी तरह से जागरूक हैं, आप अपनी आय का 10-20% योगदान किसी भी तरह के सामाजिक कार्य हैं उसमें अवश्य करें। और इस तरह के काफी लोग हैं, तमाम बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं। मैं तो चाहूंगा कि राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से 1 लाख का व्यक्तिगत फंड देके इस बच्ची को इतना प्रोत्साहन, इतना साहस दिया है, तुम्हारे पिता नहीं है तो हम जिंदा हैं, हमारा समाज जिंदा है, इस तरह के ये बात है, जिससे समाज में इस तरह के उपेक्षित और बेसहारा लोगों को एक जीवन मिल सके। और आपके जीवन का यही प्राय होना चाहिए। मैं तो हमारे समाज में इस तरह के जो लोग आज खड़े हैं, अगर आज उमाशंकर और श्री बाबू राम जी यहाँ खड़े हैं
कि ये आपके समाज ने 30 साल पहले बहुत कुछ कुर्बानी किया है, बहुत कुछ प्रयास किया है, क्योंकि तब तो गांव-गांव विद्यालय भी नहीं थे, पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे। आज तो फिर भी आप इस रूप में आ गए हैं कि आप अपनी इस पार्टी को, जो गरीब मजलूम उपेक्षित और इस न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, इस पार्टी का कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। इस पार्टी का जो एजेंडा है वो सामाजिक हित में, उपेक्षितों और पिछड़ों के हित में है। इसलिए आप सभी हर तरह से जैसे अपना समय निकाल के आए हैं, इसी प्रकार से और भी तरह से श्री बाबूराम जी के पाल के साथ चलें। और मेरी भी यही अभिलाषा है, आप लोगों से ही आकांक्षा है। और धन्यवाद बड़े भाई उमाशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर।